आज पीएनपी कार्यालय पर डीएलएड के कुछ प्रशिक्षु पीएनपी सचिव से मुलाकात किए हैं, जिसमें कुछ प्रमुख मुद्दों पर बात हुई है। यूपी टेट का रिजल्ट कब जारी होगा, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया कहां पर लंबित है, डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाएं कब होंगी, स्क्रूटनी की रिजल्ट जिस भी सेमेस्टर का लंबित है कब तक जारी किया जाएगा, साथ ही बैक पेपर में मैक्सिमम अटेम्प्ट जिन्होंने रीच कर लिया है उनको अतिरिक्त मौका मिलेगा या नहीं, जो कि प्रत्यावेदन एससीईआरटी में या फिर अपने संबंधित डाइट पर सबमिट किए थे। इन सभी मुद्दों पर डिटेल में बात करेंगे। पीएनपी सचिव के अनुसार क्या कुछ जवाब दिया गया है, अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे यूपी टेट के रिजल्ट के संदर्भ में। तो पीएनपी सचिव के द्वारा अभ्यर्थियों को ये अवगत कराया गया है कि टेट के रिजल्ट की अभी कोई भी संभावित तिथि नहीं है, क्योंकि शासन की तरफ से अनुमति नहीं मिली है। एससीईआरटी के अधिकारियों के द्वारा जब शासन से अनुमति मिल जाएगी तो वो पीएनपी को निर्देशित करेंगे यूपी टेट का रिजल्ट जारी करने के क्रम में। तो अभी कोई तिथि कंफर्म नहीं है, जब शासन से अनुमति मिलेगी तभी रिजल्ट की घोषणा होगी। अब कितना समय लगेगा ये समय बताने में पीएनपी सचिव भी असमर्थ थे अभ्यर्थियों से। तो अभी यूपी टेट के रिजल्ट को लेकर के कोई भी डेट कंफर्म नहीं हुई है। बात करें जूनियर एडेड भर्ती कब तक कंप्लीट होगी, इसके भी संदर्भ में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से जब अभ्यर्थियों ने पूछा तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया कि जूनियर एडेड की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शासन स्तर पर लंबित है। इसके जो भी प्रक्रियाएं हैं वो शासन से अनुमति मिलने के बाद ही आगे बढ़ाई जा सकेंगी। तो ये भी यूपी टेट का रिजल्ट और जूनियर एडेड दोनों शासन स्तर पर लंबित है और वहां से आदेश के बाद ही प्रक्रियाएं आगे बढ़ पाएंगी। बात करें डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर के, तो पीएनपी के द्वारा एससीईआरटी के अधिकारियों को इसके संदर्भ में परीक्षा प्रस्तावित करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है और जो प्रस्तावित तिथि है वो अप्रैल माह में 21 से लेकर के 25 के बीच में कभी भी आपकी परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं पीएनपी सचिव के अनुसार। तो आप अपनी तैयारी करते रहें। परीक्षा की डेट शीट कभी भी पीएनपी के द्वारा जारी की जा सकती है। साथ ही अगर आप डीएलएड 2021 बैच से हैं तो आप भी अपनी तैयारियां करते रहें, क्योंकि अप्रैल में ही आपका 6 माह का प्रशिक्षण समाप्त हो रहा है। तो अगर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ये प्लान करे कि आपकी भी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा एक ही साथ उसी समय आयोजित करा दी जाए तो आपके भी आवेदन भरा करके तुरंत परीक्षाएं प्रारंभ की जा सकती हैं। तो अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह तक सभी सेमेस्टर के प्रशिक्षु अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। पीएनपी सचिव के अनुसार हर हाल में अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह तक परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। स्क्रूटनी के रिजल्ट के बारे में पूछे जाने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने अभ्यर्थियों को अवगत कराया कि जब भी परीक्षा प्रारंभ होगी उससे एक हफ्ते पहले स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। एक और सवाल अभ्यर्थियों के द्वारा पूछा गया था कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मैक्सिमम अटेम्प्ट समाप्त कर दिया है बैक पेपर क्लियर करने के संदर्भ में, जैसा कि आपको ज्ञात होगा 3 बार ही अटेम्प्ट होते हैं अभ्यर्थियों के पास बैक पेपर को क्लियर करने के संदर्भ में, जिसमें पहली बार फ्रेश कैंडिडेट के रूप में उनको मौका दिया जाता है और उसके बाद अधिकतम 2 ही बार मौके मिलते हैं उनको बैक पेपर क्लियर करने के लिए। तो जिन्होंने भी अपने मैक्सिमम अटेम्प्ट समाप्त कर लिए हैं और जो प्रत्यावेदन सबमिट किए हैं, चाहे आपने सीआरटी पर किया हो या फिर अपने डाइट के माध्यम से सबमिट किया हो, तो पीएनपी के द्वारा ये अवगत कराया गया है कि जिस प्रकार से पिछली बार अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था उसी प्रकार से सीआरटी के माध्यम से एक लिस्ट भेजी जाएगी पीएनपी के पास और उस लिस्ट में जिसका भी नाम होगा उसी के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। अब इस लिस्ट में नाम होने की क्या शर्तें हैं, तो जैसा कि पिछली बार अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था, देखिए अगर आप मैक्सिमम अटेम्प्ट समाप्त कर चुके हैं और अधिकतम एक सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक लगी है, मतलब कहने का मतलब कि आपका मैक्सिमम अटेम्प्ट तो समाप्त हो चुका है लेकिन एक ही पेपर में बैक रह गया है, तो उस कंडीशन में आपको मौका मिल सकता है पीएनपी के अनुसार। और इसी प्रकार का मौका पिछली बार भी दिया गया था जब अभ्यर्थियों के मैक्सिमम अटेम्प्ट समाप्त होने के बाद से प्रत्यावेदन के आधार पर अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड पीएनपी के द्वारा जारी किए गए थे, जिनका एक ही केवल बैक पेपर बचा हुआ था। तो इन सभी मुद्दों पर पीएनपी सचिव और डीएलएड के अभ्यर्थियों की बातचीत हुई है। उम्मीद करता हूं आपको ये सभी अपडेट पसंद आए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।